Hello, good morning students. Welcome back to your chemistry class. So today we are going to discuss a very important topic of organic chemistry. So today's topic is isomerism. Very important topic. So first of all, isomerism है क्या? Isomer and isomerism. Isomerism क्या है? एक फिनोमिना है, ठीक है. और यहाँ पे क्या आएगा साथ में दूसरी चीज आइसोमर्स, ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोमरिज्म और आइसोमर्स है क्या. सो टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स. दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है, ठीक है. सो दोज आर कॉल्ड आइसोमर. जो दो तीन चार जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम आइसोमर बोलेंगे. एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. और उस फिनोमिना का हम क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म. क्लियर दिस? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स. उनको आइसोमर्स बोलेंगे. एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. जिस फिनोमिना से वो चीज हो रही है उसको हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है. अब ये जो आइसोमेरिज्म है या आइसोमर्स है, दे आर ऑफ टू टाइप्स. इनकी दो टाइप्स हैं जो हम यहाँ पे केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, ठीक है. फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. दो टाइप्स का है. फर्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. वन बाय वन डिस्कस करेंगे इनको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दैट मींस स्ट्रक्चर, यहां पे कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्स आ रहा है, ठीक है. तो दैट मींस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स क्या होगा? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. दैट इज द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. स्ट्रक्चर आ रहा है तो दैट मींस आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर उसका अलग अलग होगा. दैट इज डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं उनका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन क्या डिफर करेगा? उनका स्ट्रक्चर, ठीक है. तो ये हो गया आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. और उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर उनका जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो डिफरेंट होगा. उनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. क्लियर? ओके. नाउ यहां पे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ही डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही डिस्कस करेंगे. तो अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स आर ऑफ 6 टाइप्स. ये 6 टाइप्स के हैं कि कैसे वो स्ट्रक्चर्स में डिफर कर सकता है, ठीक है. तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमर्स क्या है, उसके बाद आपके पास आया टाइप्स. टाइप्स में आया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. और अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की हम क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे. सो बेटा नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. सो फर्स्ट टाइप इज चेन आइसोमेरिज्म. फर्स्ट टाइप इज चेन आइसोमेरिज्म. तो यहां आपने क्या करना है? इस नाम को ध्यान में रखना है, चेन आइसोमेरिज्म. एज वी नो दैट आइसोमर्स क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और आपके पास क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, ठीक है. तो यहां पे क्या हुआ? चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमर्स दैट मींस द आइसोमर विच डिफर इन द चेन ऑफ कार्बन एटम, इन द लेंथ ऑफ कार्बन एटम. जो कार्बन एटम की चेन है उसकी लेंथ में डिफरेंस आएगा, ठीक है. तो उन आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर्स. एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म. कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सभी में रहेगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन विद इन द मॉलिक्यूल्स. जो आपके पास हम पेरेंट चेन कंसीडर करते हैं उस पेरेंट चेन में क्या होगी? कार्बन की जो लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी. These are called chain isomers and the phenomena is called chain isomerism. एक चीज और ध्यान में रखेंगे, कंपाउंड्स हैविंग 4 or more than 4 कार्बन एटम्स shows
चेन आइसोमर्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें 4 या 4 से ज्यादा कार्बन एटम होंगे तभी आपके पास चेन आइसोमरिज्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2 CH3, ये मेरे पास कंपाउंड है, ठीक है। अगर इसका मैं नाम लिखूं तो ये बन जाएगा आपके पास ब्यूटेन। ओके, 1 2 3 4 4 कार्बन है, दैट मीन C4 3 5 7 10, ये इसका फॉर्मूला है C4H10। अब इसका चेन आइसोमर्स कैसे बनेगा, इसकी चेन में चेंज कर दो, CH3 CH2 CH3 CH3। देखो यहां पे आपके पास क्या था, चेन जो थी वो आपके पास 4 कार्बन एटम की थी, यहां पे चेन जो है वो आपके पास क्या हो गई, 3 कार्बन एटम की हो गई, ठीक है। तो दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब इसका नाम बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स, दैट मींस कंपाउंड कहां पे डिफर कर रहे हैं, इन द चेन ऑफ कार्बन एटम। जो कार्बन एटम की चेन है वहां पे डिफर कर रहा है। यहां पे आपके पास 4 कार्बन एटम थे और यहां पे मेन चेन में आपके पास कितने हैं, 3 कार्बन है, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत से आइसोमर्स जो है वो बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लिख लिया मैंने, CH3 CH2 CH2, अब मैंने 5 कार्बन ले लिए, दिस इज योर पेंटेन। अब इसका दूसरा आइसोमर्स क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH2 CH3। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहां पे 5 कार्बन थे और यहां पे आपके पास 4 कार्बन है, ठीक है। ऐसे भी हो जाएगा, या फिर इसका एक और बन जाएगा CH3 CH3 CH3। अब मेरे पास क्या है, 3 कार्बन की चेन है, फॉर्मूला आपके पास सेम रहा लेकिन चेन जो है वो 3 कार्बन की हो गई। तो दैट मीन्स ये क्या हुआ आपके पास, चेन आइसोमर्स। मींस कंपाउंड जो है वो कहां पे डिफर करेंगे, जो कार्बन चेन है आपके पास, जो पेरेंट चेन है उसकी लेंथ में डिफर करेंगे, ठीक है। दैट इज योर चेन आइसोमर्स एंड चेन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट वन इज पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है। पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होगा, ठीक है। अब जब हमने नॉमेनक्लेचर किया था तो उसमें हम 3 चीजों को पोजीशंस देते थे, या तो मल्टीपल बॉन्ड को पोजीशन देते थे 2 इन 3 इन लाइक दैट, ठीक है, या फिर हम सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशंस देते थे 1 क्लोरो 2 क्लोरो या 1 मिथाइल 2 मिथाइल, ठीक है, या फिर हम फंक्शनल ग्रुप को पोजीशंस देते थे 1 ओल 2 ओल या 1 ओन 1 एल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर पोजीशन आइसोमरिज्म की मैं बात करूं, ठीक है, तो आइसोमर्स या कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट differ only in the position of multiple bonds or in the position of substituent or in the position of functional group। That means यहां पे जो चेंज आएगी आपके पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन चेंज कहां पे आएगी, चेंज आएगी आपके पास पोजीशन, ठीक है। या तो वो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, या फिर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज होगी, या फिर आपके पास फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो चेंज होगी। सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है। यहां पे चेंज कहां पे आएगी, पोजीशंस पे आएगी। देखो आप CH3 CH double bond CH CH3। Now in this case formula is C4, मेरे पास 4 कार्बन है, 3 4, और हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, 8, C4H8। अब इसका नाम क्या होगा, देखो ब्यूट-2-इन। दैट मीन्स आपके पास जो मल्टीपल बॉन्ड है वो कहां है, सेकंड पोजीशन पे है। अब इसका पोजीशन आइसोमर्स क्या बनेगा, CH2 CH CH2 CH3। अब देखो फॉर्मूला वही रहा मेरे पास, C4, दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन यहां पे अब क्या बन गया, ब्यूट बट ब्यूट 1-इन। दैट मीन्स अब क्या हुआ, यहां पे जो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशंस थी वो चेंज होगी, फॉर्मूला सेम रहा लेकिन क्या हुआ आपके पास, पोजीशन जो है वो चेंज होगी। इन द सेम वे CH3 CH2 CH2OH,
ये मेरे पास कंपाउंड है, 3 कार्बन है, फॉर्मूला हो गया C3H, कितने हो गए 3 2 5 तो 7 और 1 8 C3H8O। फॉर्मूला यही है। अब नाम क्या होगा इसका, प्रोपेन 1-ol, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है A और फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास OH। तो दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे प्रोपेन 1-ol। अब इसका आइसोमर्स क्या बनेगा, अब मैं पोजीशंस को चेंज कर देता हूं, यहाँ पे CH3 CH CH3OH। अब देखो फॉर्मूला फिर वही रहा C3H8O, फॉर्मूला वही है, ठीक है, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई। अब इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेन 2-ol, प्रोपेन 2-ol। तो दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई। ऐसे ही अगर कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो रही है, तो उन आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। दैट मीन्स यहाँ पे क्या चेंज आएगी, पोजीशन की। नेक्स्ट टाइप इज थर्ड टाइप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म दैट मीन्स यहाँ पे जो आइसोमर डिफर करेगा वो कहाँ करेगा, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, ठीक है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन डिफर कहाँ पे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप में, आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमरिज्म। दैट मीन्स आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन कहां पे आएगा, फंक्शनल ग्रुप वहां पे चेंज होगा। बहुत से हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो फंक्शनल आइसोमरिज्म जो है वो शो करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो एल्कोहल्स एंड ईथर, ठीक है। CH3 देखना ध्यान से, CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। अब यहां पे क्या है आपके पास, फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, एल्कोहल, और फॉर्मूला क्या है आपके पास 1 2 3 C3 3 तो 5 तो 7 और 1 8 C3H8O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला सेम रहेगा, देखो CH3 अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं O CH2 CH3, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप यहां पे आ गया O, फॉर्मूला वही है, देखो C3 1 2 3 3 2 5 3 8 H8 एंड O। फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप था उसका नेचर जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपके पास अल्कोहल OH है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या है, O, ईथर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्लियर। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला 1 2 3 C3 3 2 5 और 1 6 ऑक्सीजन 2, ये इसका फॉर्मूला है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका चेंज कर दो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH। अब यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या बन गया, एस्टर, ठीक है। फॉर्मूला वही है 1 2 3 3 कार्बन 3 और 3 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमरिज्म। इन द सेम वे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, फॉर्मूला C3H6O। यहां पे फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या है, कीटोन। अब ये किसके साथ फंक्शनल आइसोमर शो करेगा, एल्डिहाइड के साथ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब देखो फॉर्मूला वही है C3H6O लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप आपके पास आ गया एल्डिहाइड्स। तो दैट मीन्स अगर वो फंक्शनल ग्रुप के नेचर में चेंज कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, तो इनको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप आपके पास डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट वन इज फोर्थ, मेटामेरिज्म, ठीक है। यहां से नाम से क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या है मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म में क्या होगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मींस यहां पे चेंज कहां पे आएगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में चेंज आएगी ऑन आइदर साइड्स ऑफ
फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड। अब ये सभी में नहीं होगा, ठीक है, या तो फंक्शनल ग्रुप आपके पास ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, या इसके अलावा एक दो फंक्शनल ग्रुप और है जहां पे आपके पास दोनों साइड में कार्बन एटम की जो नंबरिंग होगी वो चेंज होगी। जैसे CH3O CH2 CH2 CH3। अब फॉर्मूला सेम रहेगा, मेरे पास 4 कार्बन एटम है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 1 कार्बन है और राइट हैंड साइड में मेरे पास 3 कार्बन है, ठीक है। अब इसका अगर मैं आइसोमर बनाऊं, मेटामर्स बनाऊं, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा CH3 CH2O CH2 CH3। फॉर्मूला सेम है। अब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 2 कार्बन आ गए और राइट हैंड साइड में भी क्या आ गए, 2 कार्बन आ गए। नंबर ऑफ कार्बन एटम में चेंज आया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 CH2 CH2O CH3। अब लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 3 कार्बन है और राइट हैंड साइड में मेरे पास 1 कार्बन है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, मेटामर्स। इन द सेम वे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अब देखो फंक्शन ग्रुप है आपके पास ये कीटोन, लेफ्ट हैंड साइड में 1 कार्बन, राइट हैंड साइड में 3 कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बन जाएगा इसका, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O अब फंक्शन ग्रुप यहां पे है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 2 और राइट हैंड साइड में भी आपके पास 2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन डिफर कहां करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट बेटा 5th टाइप, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या है, एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। इसमें होगा क्या, इन टॉटोमेरिज्म देयर इज माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अदर पॉलीवेलेंट, जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो। ऐसे एक एटम से दूसरे एटम पे हाइड्रोजन की क्या होगी, माइग्रेशन होगी। एंड देयर इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और दूसरी चीज क्या है कि जो आइसोमर्स होंगे उनके बीच में क्या होगी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। इट इज अ स्पेशल काइंड्स ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, आइसोमरिज्म इन विच आइसोमर्स एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा विद ईच अदर्स। It arises due to the migration of hydrogen atoms from one polyvalent atom to other polyvalent atom within the same molecule। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन की माइग्रेशन होगी एक पॉलीवेलेंट एटम से दूसरे पॉलीवेलेंट एटम, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टॉटोमेरिज्म। फिनोमिना इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म एंड दीज आइसोमर्स आर कॉल्ड टॉटोमर्स, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, टॉटोमर्स बोलेंगे, जो अलग अलग आपके पास कंपाउंड होंगे। अब इनकी टाइप्स भी हैं, बहुत सी टाइप्स हैं इसकी, लेकिन यहां पे हम जो इसकी मेन 2 टाइप्स हैं उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपके पास डायड सिस्टम और सेकंड है आपके पास ट्राइड सिस्टम। और डायड और ट्राइड यहीं से ही क्लियर हो जाएगा। डायड मीन्स 2, ठीक है। तो तब आपके पास क्या होगी, माइग्रेशन जो है वो हाइड्रोजन से फर्स्ट एटम से सेकेंड एटम पे होगी। इट इन्वॉल्व्स 1-2 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अदर, मीन्स पहले एटम से दूसरे एटम पे क्या होगी, हाइड्रोजन एटम की माइग्रेशन होगी। तो उसको हम बोलेंगे डायड सिस्टम। जैसे मैंने लिख दी यहाँ पे HCl, साइनाइड ग्रुप है, ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। नाउ दिस इज कार्बन फर्स्ट एटम, दिस इज नाइट्रोजन सेकेंड एटम। इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी 3 है, दोनों पॉलीवेलेंट है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहां से शिफ्ट करके कहां पे चला जाएगा, सेकेंड पे। ये बन जाएगा आपके पास HNC। ये आपके पास साइनाइड था और ये आपके पास क्या हो गया, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो माइग्रेट क्या हुआ, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप में भी चेंज हो गई, ये साइनाइड हो गया और ये आपके पास आइसोसाइनाइड हो गया। सच टाइप ऑफ माइग्रेशन इज कॉल्ड डायड सिस्टम, जब एक एटम से दूसरे एटम पे आपके पास हाइड्रोजन जो है वो माइग्रेट होगा। सेकेंड ट्राइड सिस्टम मीन्स ट्राइड, इट इन्वॉल्व्स 1-3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अदर। दैट मीन्स यहां पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो पहले एटम से तीसरे एटम पे माइग्रेट करेगा। अब 1-3 माइग्रेशन होगी, यहाँ पे 1-2-3 पहले से दूसरे पे जा रहा था और यहाँ पे क्या होगी 1-3 माइग्रेशन, पहले से तीसरे पे जाएगा।
इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास आइसोमर्स है वो है कीटोइनोल। दैट मीन्स जो आपके पास कीटोनिक ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोइनोल टॉटोमेरिस। ठीक है, अब देखो 1 2 3 1 2 कार्बन और हाइड्रोजन है मेरे पास, ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, अब इसमें माइग्रेशन होगी आपके पास 1 2 3। अब यहां पे हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे है, यहां से ये माइग्रेट करेगा और कहां पे जाएगा, थर्ड पोजीशन पे जाएगा। क्या बन गया देखो, CH2 डबल बॉन्ड C OH CH3। अब देखो यहां पे फंक्शन ग्रुप था कीटो, और यहां पे क्या बन गया, इनोल, डबल बॉन्ड भी आ गया और साथ में आपके पास अल्कोहल भी आ गया। तो यहां पे माइग्रेशन कैसे हो रही है, फर्स्ट से थर्ड पे हुई, हाइड्रोजन की माइग्रेशन फर्स्ट से थर्ड पे हुई, तो दैट मीन्स इसको बोलेंगे हम ट्राइड सिस्टम। ये क्या है आपके पास, ट्राइड सिस्टम, और इनको बोलते हैं हम टॉटोमेरिज्म और टॉटोमर्स। ये दोनों आपस में टॉटोमर्स हो गए, दोनों डायनामिक इक्विलिब्रियम, इससे ये भी हो जाएगा और इससे ये भी बच जाएगा। ठीक है, और क्या बोलेंगे इसको, टॉटोमेरिज्म। नेक्स्ट लास्ट पार्ट दैट इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे थे, 6 टाइप्स के थे, उसमें लास्ट आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। यहां भी नाम से ही क्लियर हो रहा है। ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट पोसेसिंग ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर, मींस ओपन चेन भी हो सकता है और साइक्लिक भी हो सकता है, आर कॉल्ड रिंग चेन आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, रिंग और चेन बनेगी। बहुत से कंपाउंड्स हैं, बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें ये होता है। मैं एक सिंपल सा करूंगा, एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो 3 कार्बन एटम है, फॉर्मूला हो गया मेरे पास C3 3 2 5 और 1 6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे पास क्या है, C3H6। अब ये क्या है, प्रोपीन, प्रोप 1E और प्रोपीन। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं CH2 CH2। अब देखो फॉर्मूला वही रहा, C3H6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक ओपन चेन फॉर्म में है और एक आपके पास साइक्लिक फॉर्म में। दिस बिकम साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन हो गए। तो दैट मीन्स एल्कीन और साइक्लो एल्केन दे शो रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इस तरह के आइसोमेरिज्म भी आपके पास हो सकते हैं। तो ये आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की टाइप्स थी। अब शुरू में हमने बात की थी कि आइसोमर्स आर ऑफ 2 टाइप्स के थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं, ठीक है, स्टीरियो होता है आपके पास स्पेस और मर्स होता है पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आइसोमर्स विच हैव द सेम स्ट्रक्चर, यहां पे स्ट्रक्चर सेम होगा बट डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा लेकिन जो एटम्स है आपके पास उनका जो स्पेस में 3 डायमेंशंस में, ठीक है, जब 3 डायमेंशनली उसका स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो वहां पे उसका जो क्या होगा, अरेंजमेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो उनको क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल करेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH3H, एक ये हो गया। अब इसका देखो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, CH3CH CH, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन एटम का जो अरेंजमेंट है वो आपके पास डिफरेंट है। इसमें क्या होगा, सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनेंगे आपके पास। ये आपका डबल बॉन्ड है, इसको अगर मैं प्लेन कंसीडर कर लूं तो अगर सेम ग्रुप एक साइड है, इस डबल बॉन्ड के ऊपर दोनों CH3 एक साइड है और दोनों H जो है वो दूसरी साइड है, सेम साइड है, तो इसको बोलेंगे सिस फॉर्म। और अगर ये अपोजिट पोजीशंस पे है, दैट मींस ये आपके पास यहां है और ये आपके पास यहां है, अरेंजमेंट सेम है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट जो स्पेस में रिलेटिव अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। यहां पे अपोजिट पोजीशंस पे आ गए, दिस इज कॉल्ड ट्रांस, दिस इज योर सिस आइसोमर्स एंड दिस इज योर
ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, जब सेम डबल बॉन्ड के सेम साइड में होंगे सिस बनेगा, जब डबल बॉन्ड की दोनों साइड्स होंगे अपोजिट साइड्स पे होंगे तो ट्रांस बनेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर आइसोमर्स। ये आइसोमर्स के बारे में था। ठीक है, जो भी आइसोमर्स थे हमने डिटेल में स्टडी करे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन कॉल मी। ठीक है, तो आज के लिए बेटा काफी है।